आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, जो कि है व्हाट इज रिक्वायरमेंट एलाइसिटेशन एंड व्हाट आर द टेक्निक्स फॉर रिक्वायरमेंट एलाइसिटेशन। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ट्यूटोरियल्स वॉच नहीं किए हैं चैनल के, तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप यदि आप पढ़ते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये CSIT स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग या रिक्वायरमेंट एलाइसिटेशन क्या है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंतर्गत दो आपको चीजें पढ़नी है, एक होता है रिक्वायरमेंट एलाइसिटेशन और एक होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट जब आपसे बात करें कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होता है, तो जो भी कॉन्सेप्ट आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस और रिक्वायरमेंट एलाइसिटेशन में पढ़ेंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट मिलकर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट कहलाएंगे। ठीक है, कभी कभी इन दोनों को वाइस वर्सा भी यूज किया जाता है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग से आप क्या समझते हैं और रिक्वायरमेंट एलाइसिटेशन से आप क्या समझते हैं। तो आपको डिफाइन करना है इसे, जैसा कि मैंने लिख कर रखा हुआ है कि रिक्वायरमेंट एलाइसिटेशन, एलाइसिटेशन का हिंदी मतलब होता है कि रिक्वायरमेंट को हमें निकालना है, खोद के निकालना है। कहाँ से निकालना है? इंटरव्यू लेंगे कस्टमर का, रिपोर्ट्स देखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, क्वेश्चनेयर तैयार करेंगे। बहुत सारी मेथड्स होते हैं रिक्वायरमेंट को निकालने के कि यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है, हम जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो कैसा फंक्शन करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट, यूज़र की जो नीड है जिसके लिए वो प्रोडक्ट तैयार करवा रहा है सॉफ्टवेयर, वो पूरी होगी कि नहीं। ठीक है, बहुत सारे रिक्वायरमेंट के टाइप्स होते हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट होते हैं। जो हमारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट होते हैं, मोटे तौर पर बता रही हूँ अभी, ये सब हम पढ़ेंगे आगे के वीडियो में कि हमारा सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। बेसिक उसका, जैसे हमने कहा लाइब्रेरी मैनेजमेंट बनाना है तो बेसिक जो फंक्शन होते हैं लाइब्रेरी के अंदर, बुक इशू करना, बुक कौन कौन सी अवेलेबल है उसे बताना, तो ये बेसिक फंक्शनैलिटी जो होती है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंतर्गत आएगा। फिर उसकी जो क्वालिटी होती है जो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंतर्गत आएगा। तो डिटेल में भी इसको देखेंगे। तो बहुत सारी टाइप्स की रिक्वायरमेंट हम गैदर करते हैं रिक्वायरमेंट एलाइसिटेशन के दौरान। तो हम लिख सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। जो हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए हम रिक्वायरमेंट को गैदर करेंगे, कलेक्ट करेंगे और हम डिफाइन करेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करेगा, उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगा। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट यदि आपने अच्छे से पता कर ली तो आपकी डिज़ाइनिंग उतने अच्छे से होगी, आपकी फंक्शनल जो आप सब प्रोग्राम बनाने वाले हैं, उसमें सब फंक्शन बनाने वाले हैं, उसको आप अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे कि कौन कौन से फंक्शन हमें यूज़र को करके देना है। ठीक है, तो ये बहुत ही क्रिटिकल फेस होती है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर और हमारे जो स्टेक होल्डर हैं, जो भी कस्टमर हैं, बिजनेस के जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जिसके लिए हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, स्टेक होल्डर जिनको कहते हैं, तो उनके साथ बैठ के, उनके साथ बार बार सेशन करके हम रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करते हैं। हमारा जो पूछने का तरीका और यूजर को समझने का तरीका दोनों इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि सही रिक्वायरमेंट लेकर आ सके। इंफॉर्मेशन जो है, जो हम बात कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए ताकि हम यूज़र की नीड को अच्छे से समझ सकें और अपना जो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, वो सही तरीके से बना के दे सकें, सही काम वो कर सके, इस तरीके से हम बना के दे सकें, यूज़र नीड को सेटिस्फाई कर सके, इस तरीके से हम बना पाएंगे। तो बहुत ही क्रिटिकल फेज है ये SDLC का। सारे डेवलपमेंट जितने भी हम मॉडल यूज़ करेंगे, हमने आपको बताया था SDLC उनके लिए एक
एक बेस के तरीके से वर्क करता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का वीडियो जरूर देख के आइए। तो बेसिक फेज है ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जिसमें हम रिक्वायरमेंट का पता करते हैं, यूजर की नीड का पता करते हैं, उनके साथ इंटरव्यू करते हैं, उनके लिए क्वेश्चन तैयार करते हैं, पहले से बनी हुई रिपोर्ट को हम देखते हैं और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में उसका एनालाइज करने के बाद लेके आते हैं, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS। इन सब के लिए वीडियो अलग से आएंगे क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट, व्हाट इज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, व्हाट इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स फॉर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, व्हाट डू यू मीन बाय SRS, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से आप क्या समझते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन सारे रिक्वायरमेंट वाली यूनिट से आपको आने वाले हैं। द गोल ऑफ रिक्वायरमेंट एलाइसिटेशन इज टू इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं लेकिन आपको पूरा पूरा लिखना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इज बेस्ड ऑन अ क्लियर एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर नीड्स। ठीक है, तो हमारा ये रिक्वायरमेंट एलाइसिटेशन का गोल क्या है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है वो पूरी तरीके से जो हम जिनके लिए सिस्टम बना रहे हैं, जिनके लिए हमें काम करना है, वो उसकी नीड के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, It can be successful only through effective communication between customer and software developer। कई बार ऐसा होता है ना, हम जनरली भी बात करते हैं तो हम कुछ बोलते हैं और सामने वाला कुछ समझता है। ठीक है, तो मिस इंटरप्रिटेशन होता है इंफॉर्मेशन का या कम्युनिकेशन का। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन हमें तैयार करना है अपने कस्टमर के लिए कि हम सही सही तरीके से अपने सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन कर पाएँ और उसको बना पाएँ। राइट, तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एलाइसिटेशन और वी कैन से सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, और इसके बाद की जो फेस है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, है ना, ये बहुत इफेक्टिव भूमिका निभाती है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए। जितनी ज़्यादा इफेक्टिवली हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को गैदर करेंगे, जितने अच्छे से गैदर करेंगे, जितनी सही सही रिक्वायरमेंट हम लेकर आएंगे, उतना ही अच्छा हमारा सॉफ्टवेयर बन पाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि रिक्वायरमेंट एलाइसिटेशन क्या होता है और इसके कौन कौन से मेथड हैं और कौन कौन से टेक्निक है। मेथड और टेक्निक एक ही बात है, या फिर इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि रिक्वायरमेंट एलाइसिटेशन की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से रिक्वायरमेंट को गैदर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है इंटरव्यू। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबका इंटरव्यू होगा। एक फॉर्मल इंटरव्यू भी हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड वे में इंटरव्यू भी हो सकता है ना। इंटरव्यू क्वेश्चन इस तरीके से तैयार किए जाएंगे कि यूजर की नीड प्रॉपरली निकल के आए, प्रोडक्ट का जो फंक्शनैलिटी है वो प्रॉपरली निकल के आए। ठीक है, तो उसको पूरा इंटरव्यू करने के बाद उसको एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन में बराबर लिया जाएगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट यहाँ से निकल के आ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन हो सकता है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस। जितने भी स्टेक होल्डर हैं, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, उस पर काम करने वाले, उसको यूज करने वाले, उनका एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन रखा जाए और डेवलपर के साथ नए नए आइडियाज को प्रमोट किया जाए कि आपके माइंड में क्या आ रहा है, आपके माइंड में क्या आ रहा है, और उन आइडियाज को फिर डॉक्यूमेंटेशन में लेकर आया जाए जिससे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट का पता लग सके। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस दूसरी टेक्निक हो गई हमारी। देन है ऑब्जर्वेशन। वो हमारा जो हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए तैयार कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी मैनेजमेंट, तो वहाँ जाके देखें, ऑब्जर्व करें कि किस तरीके से काम हो रहा है, कैसे बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, कैसे उसे जो लाइब्रेरियन है वो इशू करता है, क्या पूछते हैं, क्या जानकारी लेते हैं, कितनी बुक है, क्या है। तो ऑब्जर्व करो चीज़ों को और फिर रिक्वायरमेंट को पता करो कि इस प्रोडक्ट से क्या रिक्वायरमेंट, क्या यूजर की नीड निकल के आ रही है। देन हो सकता है सर्वेज। हम सर्वे कर सकते हैं, डिफरेंट जगह पे जो काम हो रहे हैं उस प्रोडक्ट को लेके उसका सर्वे कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है। देन हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू। जो पहले से प्रोडक्ट बनाए, अगर उसकी कोई रिपोर्ट तैयार है, अगर उसके कोई किताबें, उसकी कोई ऊपर कोई बुक है, उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन है, उसको रिव्यू कर सकते हैं, उससे भी हमें रिक्वायरमेंट पता चल सकती है। रिक्वायरमेंट वर्कशॉप रख सकते हैं स्टेक होल्डर्स के बीच में, जिससे कि रिक्वायरमेंट निकल के आए। प्रोटोटाइपिंग, जहाँ पे यूज़र बहुत भोला भाला है तो हम उसे एक प्रोटोटाइपिंग अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं कि अपना एक सैंपल लेकर जाएं कि इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, अब ये सही काम कर रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से जैसे हमने प्रोटोटाइपिंग मॉडल देखा था, उस तरीके से हम रिक्वायरमेंट को भी प्रोटोटाइपिंग मॉडल की तरह
गैदर कर सकते हैं। देन है क्वेश्चन एयर। क्वेश्चन एयर क्या होता है? एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं कि उसमें और जवाब मांगा जाता है हाँ ना इस तरीके से, या और छोटे आंसर जिसमें हो सके उस तरीके से लिस्ट ऑफ क्वेश्चन एक तैयार किया जाएगा जिससे यूजर की नीड को हम पता लगा सकें। तो दीज आर द सम टेक्निक्स आपको याद होना चाहिए। इंटरव्यू, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ऑब्जर्वेशन, ऑन साइट ऑब्जर्वेशन जिसको बोलते हैं कभी कभी, सर्वे, डॉक्यूमेंटेशन, रिव्यू, रिक्वायरमेंट वर्कशॉप, प्रोटोटाइपिंग एंड क्वेश्चनियर। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ आपको हेल्प हुई है तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीनत हसन एकेडमी।